अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूँ सादिया सरवर और मैं हूँ इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और DGI SPR जनरल अहमद शरीफ आज तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल पर अहम बैकग्राउंड ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग में पाक भारत मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल, अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दाम और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ब्रीफिंग कौमी एकजहती और इत्तेहाद व इत्तफाक की आला मिसाल है। भारत ने पाकिस्तान से हर तरह की दरामदात पर पाबंदी लगा दी। कोई ख़त और पार्सल भी भारत वसूल नहीं करेगा। आपको बताएं कि भारतीय वजारत तिजारत के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान से किसी भी तरह के सामान की बराह रास्त या किसी और मुल्क के राह से इंपोर्ट करने पर पाबंदी होगी। पाकिस्तानी झंडे का हामिल कोई जहाज़ किसी भारतीय बंदरगाह पर लंगर अंदाज नहीं होगा। ना ही भारतीय झंडे वाला कोई जहाज़ पाकिस्तानी पोर्ट पर जाएगा। पाक भारत कशीदगी हुकूमत का बड़ा फैसला, पाकिस्तानी बंदरगाहें भारतीय जहाज़ों के लिए बंद कर दी गई। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय फ्लैग कैरियर्स पर पाकिस्तानी बंदरगाहों में दाखिला ममनू किया गया है। पाकिस्तानी जहाज़ भी भारतीय बंदरगाहों का रुख नहीं करेंगे। वजारत बहरी अमूर ने बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया है। पाक भारत बढ़ती कशीदगी पर अमरीकी रुकन कांग्रेस के सदस्य का कहना है कि दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। एक बार जंग शुरू हो जाए तो इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जबकि जैक ब्रेकमैन ने कहा कि अमरीका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए ताकि नाकामियों से बचा जा सके। पाक भारत कशीदगी ख़त्म कराने की कोशिश है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा रवा हफ्ते दोनों ममालिक का दौरा करेंगे। वहाँ से रांची पीर को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। पहलगाम हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान के साथ कशीदगी ख़त्म की जाएगी। रूस का भी भारत को वाज़ेह पैगाम। रूसी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय मनसब जयशंकर को टेलीफोन। पाकिस्तान के साथ कशीदगी के खात्मे पर जोर। सरगेई लारोफ ने कहा इख्तिलाफ़ात को एक तरफ रखकर मसले को सिफाती तरीके से हल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर इरफान यबरो की मुलाकात हुई है। खित्ते की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से आगाह किया। भारत की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना रहा। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत की है। इस कोशिश में अजीम कुर्बानियाँ भी दी। 90,000 पाकिस्तानियों ने जानों का नजराना पेश किया। 152 अरब डॉलर का मौसमी नुकसान भी उठाया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि स्विट्ज़रलैंड ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात के लिए ताउन की पेशकश कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का स्विस वज़ीर ख़ारजा ऑर्गेनाइज़ो कासिस से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। स्विस वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार ने भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात और यकतरफा इक़दामात मुस्तरद कर दिए। सिंतास माहदे को मुअत्तल करने की मज़म्मत की। कहा कि भारत की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन और मुआहिदा मुअत्तल करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफाद का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इसहाक डार का यूनान के हममनसब से भी रब्ता। यूनानी वज़ीर ख़ारजा ने अमन बरकरार रखने के लिए ज़ब्त व तहम्मुल की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान की जानिब से गैर जानिबदाराना शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की तजवीज़ का भी खैर मकदम किया गया। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर दिया है। यूरोपीय यूनियन खारिजा अमूर की सरबराह का पाक भारत वज़ीर ख़ारजा से रब्ता हुआ है। जोर दिया कि सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान के लिए IMF किस्त रुकवाने की भारतीय कोशिशें माजी की तरह नाकाम होंगी। IMF कर्ज मंजूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की राय पर देता है, भारत की ख्वाहिश पर नहीं। कर्ज की मंजूरी या मुखालफत में सियासी बुनियाद पर फैसला IMF मैंडेट के खिलाफ है।
IMF के साबिक अहदेदार के मुताबिक भारत ने हमेशा IMF इजलासों में पाकिस्तान से मुतालिक गैर ज़रूरी सवालात उठाए मगर कभी किसकी मंजूरी रुकवा नहीं सका। हम हमेशा भारत को मौसर जवाब देते हैं। पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का ऐलान किया जा चुका। 9 मई के इजलास में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है अब्दाली मिसाइल एटमी मवाद भी लेकर जा सकता है। तजुर्बा मोदी के लिए याद दहानी है, हम अपने दिफा में हर हद तक जाएंगे। हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फैसलाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मजीद कहा, पाकिस्तान का सिपह सलार इस वक्त मर्द मोमिन है जो पाकिस्तान की सालमत पर मर मिटने के लिए तैयार है। भारत ने IMF से मुआहदा खत्म कराने की कोशिश की। पाकिस्तान की अपना दिफा करने की मुकम्मल तैयारी है। पाकिस्तानी अफवाज हर तरह से मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साजिश का असल हदफ पाकिस्तान पर कोई ना कोई मिस एडवेंचर करना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू, बोले इस बार आए तो फंटेस्टिक टी नहीं फंटेस्टिक मार पड़ेगी। इनकी 7 नस्लें याद रखेंगी कि किससे पाला पड़ा है। देख रहे हैं कि हमारी मुकम्मल अपने आप को डिफेंड करने की तैयारी है। हर तरह से हमारी पाक फिजाइया, पाक बहरिया, पाक फौज और पाक फौज मुकम्मल तौर पे तैयार रहती है हर वक्त कि ये जो एक साजिश की गई है पहलगाम नामी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इसका असल हदफ ये है कि पाकिस्तान पे कोई ना कोई मिस एडवेंचर करना। मगर इस दफा आए तो फैंटास्टिक टी नहीं फैंटास्टिक मार पड़ेगी इनको कि इनकी अगली 7 नस्लें याद रखेंगी कि किससे पाला पड़ा। जो पाकिस्तान चैनल्स को YouTube पे ब्लॉक कर रहे हैं, एंकर्स को मेरा अकाउंट बंद किया है, PM साहब का बंद किया है, तो इनके लिए तो मैं 3 वर्ड्स हैं और वो है वी डैम केयर। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया है, तो हर स्टेप बड़ा हम फूंक फूंक के ले रहे हैं। और जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का जो भी मौकफ होगा वो ड्यू कंसिडरेशन की बात किया जाएगा। कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड में इंटरनेशनल फोरम्स पे हम अपने डेलीगेशन भिजवा रहे हैं। और जो एयर स्पेस बंद हुई है पाकिस्तान को तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनकी एयरलाइन तकरीबन जो है वो अब बैंकरप्ट हो जाएंगी बहुत जल्द। और इस कॉज के साथ हैं, पाक फौज के साथ हैं और एक मुश्तरका दुश्मन है भारत, उसके खिलाफ यक जुबान होकर हम खड़े हैं, डट के खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं उनका। पाक भारत कशीदगी के बावजूद वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरवक्कार तकरीब हुई जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दुश्मन पर लर्ज़ातारी करते अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे सरहद पार भी सुनाई देते रहे। तकरीब का अहवाल रिपोर्ट में देखिए। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद मिली जोशो जज्बे से सरशार पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान रेंजर्स के सीना सिपर बाहिम्मत और कड़ियल जवानों समेत दलेर लेडी रेंजर्स ने परेड की। दिफाए वतन के जज्बे से लबरेज रेंजर जवान दुश्मन पर अपनी बहादुरी और रोब की धाक बिठाते नजर आए। रेंजर दस्ते की शानदार परेड के दौरान अवाम अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे बुलंद करते रहे। परेड के अख्ताम पर इंतहाई शान शौकत के साथ सब्ज हिलाली परचम उतारा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम मेरे ख्वाब की तामीर है। जिन लोगों को कर्ज मिले वो घर की तामीर कर रहे हैं। तामीर होने वाले 35,000 घर नहीं बल्कि दुआओं का सिलसिला है। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर देंगे। ये 35,000 घर नहीं है, ये 35,000 मुसलसल दुआओं का एक सिलसिला है जो आपको मिल रहा है। और मेरी ये पूरी कोशिश है कि 1 साल में कम से कम 1 लाख घर हम दें और 5 साल में 5 लाख घर इंशाअल्लाह ताला हम बेघर लोगों को दें। और इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे कम नहीं होना चाहिए। 100% लोगों ने ना सिर्फ अपना लोन लिया, उसको यूटिलाइज़ किया, अपना घर बनाया, बल्कि वो अब वापस भी कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने उसकी किस्त जो है वो बहुत ऐसी रखी थी जो किसी के ऊपर, किसी की जेब पे ज़्यादा बोझ। तो मौसम का हाल कुछ यूँ है कि लाहौर में ठंडी हवाओं का राज, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियाती ठंडी ठार पेशगोई की शहर में अगले 24 घंटों में बारिश का इम्कान है जिससे दर्जा हरारत में मज़ीद कमी आने का इम्कान है। मौसम के हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे सुलेमान सिद्दीक। लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर पर कुदरत मेहरबान है, ठंडी हवाओं का राज है, जबकि
मौसम भी खुशगवार देखने को नज़र आ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 24 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 31 और कम से कम 23 रिकॉर्ड किया गया। हवा इस वक्त 8 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि नमी 67% रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में बारिश हो सकती है, जबकि दिन के औकात में सूरज और बादलों के दरमियान आँख मचोली का खेल भी शहरी देख सकेंगे। साथ ही देखें कि पिछले कुछ दिनों से लाहौर में बारिश होने से उसके असरात जो है वो अभी भी मौजूद है और कुदरत लाहौरियों पर मेहरबान है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि रवा हफ्ते के दौरान शहर में मज़ीद बारिशें मुतवक्की की जा रही हैं, जिससे दर्जा हरारत में मज़ीद कमी आएगी और लाहौर का मौसम मज़ीद खुशगवार हो जाएगा। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में CTD कहना की कार्रवाई, डिकेत गैंग का सरगना मुकाबले के बाद मारा गया। तर्जमान CTD के मुताबिक पुलिस ने थाना कहना की हदूद में इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। पुलिस पार्टी के पहुंचने पर मुलजिम मोहम्मद अदील और इसके साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। मुकाबले के दौरान जख्मी मुलजिम मोहम्मद अदील अस्पताल मुंतकिल करते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। कराची के इलाके गुलशन हदीद के नज़दीक ट्रॉलर और कोच में तसादुम, 5 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसे के बाद ट्रॉलर सड़क पर ही उलट गया और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया।